नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर आर्या, यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र प्लेस और न्यू एज स्पेशलिस्ट क्लिनिक में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यूरोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है और किस चीज़ के लिए यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। तो यूरोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री है जो MS जनरल सर्जरी करने के बाद हम लोग करते हैं। 3 साल का ये स्पेशलिस्ट कोर्स है जिसमें हम पेशाब से संबंधित जो भी यूरिन सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं उससे हम डील करते हैं। और आखिर यूरोलॉजिस्ट करता क्या है, पेशेंट को किस किस कारणों से यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। तो जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो किडनी से लेके, पेशाब के रास्ते से लेके और फीमेल यूरोलॉजी से लेके सब चीज़ों में डील करता है। जैसे किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है और इसकी जो उपचार की विधि है वो भी अभी काफ़ी मिनिचराइज इंस्ट्रूमेंट के कारण काफ़ी सुविधाजनक हो गई है, जिसमें हॉस्पिटल में कोई पेशेंट को लंबे समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा चीरा लगाने की या स्कार पेशेंट को इसमें नहीं आता है। और किडनी स्टोन्स के अलावा किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर ये भी यूरोलॉजिस्ट द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। आमतौर पे भ्रांति या मिथ होता है कि हर मैलिग्नेंसी, हर कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी द्वारा किया जाता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोलॉजिस्ट ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें यूरोलॉजी से संबंधित कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज पेशेंट को दिया जाता है। और पेशेंट को अगर पेशाब में ब्लड आता है या बार बार जाने की इच्छा होती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, छींकने पे पेशाब आता है, तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिसके लिए उचित समय पर पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर स्टोन्स और प्रोस्टेट की बीमारी जो आमतौर पर 50 की उम्र के बाद आदमियों में बहुत कॉमन होती है। अगर हम कॉमन देखें 50 के बाद 50% लोगों में, 60 के बाद 60% लोगों में प्रोस्टेट की बीमारी देखी जाती है। प्रोस्टेट का बढ़ना ही इस बात को डिनोट नहीं करता कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट लेना है। इसके लक्षण होते हैं जैसे पेशाब में जोर लगाना, बार बार पेशाब आना, जोर लगा के पेशाब करना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना। तो ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए यूरोलॉजिस्ट का परामर्श हमें लेना चाहिए और उसका सही विधि से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में संकरापन जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, मेल पेशेंट भी इस चीज़ के लिए आ सकते हैं, फीमेल पेशेंट्स को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें पेशाब रुक रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है। और इसका जो मुख्य कारण इन्फेक्शन और उसके अलावा जब ट्रोमेटिक इंजरीज होती है, पेशाब के रास्ते में मार लगने के कारण पेशाब का रास्ता संकरा हो सकता है, तो उसको भी हम दूरबीन की विधि द्वारा 70 to 80% केसेस में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक अगर हम यूरोलॉजी की करें तो ये भी यूरोलॉजिस्ट द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। जैसे जन्मजात बच्चों में पेशाब का रास्ता छोटा हो जाता है या पेशाब का रास्ता अपनी जगह पर ना होके वो पीछे की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्पेडियास। इसके अलावा किडनी के रास्ते की रुकावट होना जिसको हम बोलते हैं PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, या किडनी में पेशाब बैक मारता है जिसको हम बोलते हैं वेसाइको यूरिट्रिक रिफ्लक्स। तो ये सब ट्रीटमेंट भी एक यूरोलॉजी द्वारा उचित तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा फीमेल यूरोलॉजी जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, पेशाब का कंट्रोल ना आना, छींकने पर पेशाब आना, जोर लगाने पर पेशाब नहीं आना और बार बार पेशाब के लिए जाना, तो ये सब चीज़ें भी यूरोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है और इसके लिए पेशेंट उचित परामर्श अपने यूरोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। तो ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि यूरोलॉजिस्ट होता क्या है और यूरोलॉजिस्ट के अंडर में कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पर ठीक की जाती। धन्यवाद।